जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग मेसोलिथिक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नियोलिथिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नियोलिथिक। नियोलिथिक एज। नियोलिथिक का जो मतलब होता है वो होता है न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक का क्या मतलब होता है? न्यू स्टोन एज। अब देखिए इस एज में क्या हुआ था कि जो इनके पास स्टोन हुआ करते थे, मतलब इन लोगों के पास जो इनके स्टोन जिसको ये लोग एज अ टूल यूज करते थे, वो क्या थे? वो पॉलिश्ड हो चुके थे। ठीक है, वो कैसे थे? पॉलिश्ड स्टोन थे। देखिए सिंपल सी चीज है, जिसके पास जो चीज है वो उसे बहुत प्रिजर्व करके रखेगा, बहुत संभाल के रखेगा और उसको एकदम अच्छे से रखेगा। जैसे आज के टाइम पे आप लोग के पास आपका फोन है, मोबाइल फोन है, आप लोग सोते उठते बैठते कुछ भी करेंगे, आप अपना फ़ोन अपने पास रखेंगे और उसे बहुत संभाल के रखते हैं। वैसे इन लोगों के पास फ़ोन तो है नहीं, इन लोगों के पास क्या है? इनका स्टोन है। तो ये अपने स्टोन को बहुत संभाल के रखे थे। ये क्या किए थे? स्टोन को पॉलिश करना शुरू किए थे। जैसे आप अपने फ़ोन में बैक कवर लगाते हैं, ठीक है, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, उसमें सुंदर सुंदर कवर खोज के लाएंगे मार्केट से, वैसे इन लोगों के पास क्या है? इनका स्टोन है। ये स्टोन को क्या करना शुरू किए थे? पॉलिश्ड करना शुरू कर दिए थे। मतलब ये अपने स्टोन को बहुत चमका के रखते थे, बहुत साफ सुथरा रखते थे अब इस टाइम पीरियड में। और जो सबसे नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि अभी हम लोग जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ समझें कि मेसोलिथिक में हम लोग क्या किए थे? हम लोग हंटिंग करते थे खाने के लिए और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इस टाइम में मतलब नियोलिथिक की एज में यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इतने समझदार हो चुके थे कि वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए उस टाइम का कोई आदमी रहा होगा जो कभी कुछ खाया होगा और उसकी बीज फेंक दिया होगा जमीन पे। तो जब वो जमीन पे बीज फेंका तो वो ध्यान दिया कि कुछ टाइम बाद जो है वहां पे पेड़ निकल आया है, कोई पेड़ ग्रो हो गया है या फिर प्लांट निकल आया है वहां पे। तो वो एक चीज तो समझ गया था कि अगर हम लोग कोई चीज खा के उसकी बीज फेंकते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे उसका पौधा निकल आ रहा है या प्लांट निकल आ रहा है। तो ये लोग क्या किए थे? ये लोग इसी चीज को समझ के एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे इस एज में। तो अगर कोई पूछे कि एग्रीकल्चर किस एज में स्टार्ट हुई थी, तो नियोलिथिक की एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, अब देखिए ये लोग कुछ कुछ चीज़ें जिसकी ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे या जिस चीज़ का ये लोग खेती करते थे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका नाम देख लीजिए। सबसे पहला क्या है? वीट। ठीक है, दूसरा क्या है? राइस। तीसरा क्या है? बार्ले और कॉटन। यही वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी ये लोग खेती स्टार्ट कर चुके थे। वीट, राइस, बार्ले और कॉटन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो वीट की खेती शुरू किए थे, वीट की खेती सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? वीट की खेती जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ एक जगह है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ के पास सबसे पहले वीट उगाया गया था। ठीक है, अब मेहरगढ़ के बारे में एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हैं वो आप देख लीजिए। मेहरगढ़ है किस जगह पे? मेहरगढ़ इंडस रिवर जो है, एक नदी है जिसका नाम है इंडस, ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। तो इंडस रिवर के पास में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले वीट की खेती हुई थी। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में इसके बारे में, वो ये बताया है कि मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है। मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है? ये जो प्लेस है मेहरगढ़, ये दो पहाड़ों के बीच में है। ठीक है, सबसे पहला पहाड़ जो है उस पहाड़ का नाम है सुलेमान हिल, और जो दूसरा हिल है उसका नाम है किरथाल हिल, किरथर हिल। ये दो जो पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ के बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ के पास से इंडस रिवर जो है बहती है। तो मेहरगढ़ के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला क्या? सबसे पहले वीट जो है मेहरगढ़ में उगाया गया था। मेहरगढ़ में सबसे पहले अगर कोई एग्रीकल्चर चीज़ उगाई गई तो वो क्या थी? वीट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इंडस रिवर के किनारे है, ये वही इंडस रिवर है जो पाकिस्तान की नेशनल रिवर मानी जाती है आज के टाइम पे। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? सुलेमान और किरथार हिल, ये दो एक पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ों के बीच में मेहरगढ़ एक जगह है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज जो है वो क्या है? राइस। राइस कहाँ पे उगाई गई थी? राइस जो सबसे पहले उगाई गई थी वो जगह है लोहरा देव। ठीक है, उस जगह का क्या नाम है?
लोहरा देव, लोहरा देव, ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। ठीक है, लोहरा देव जो जगह थी वहां पे सबसे पहले राइस उगाई गई थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वो ये है कि सबसे पहला क्रॉप कौन सा उगाया गया, सबसे पहला जो क्रॉप था वो कौन सा उगाया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग एनसीईआरटी या कोई और बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखा रहेगा वो रहेगा वीट। सबसे पहले कौन सा उगाया गया? वीट। पर आज के टाइम पे ये गलत प्रूफ हो चुका है। आज के टाइम पे जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन ने की है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या चीज उगाया गया था? राइस उगाया गया था। और राइस कहां पे उगा था सबसे पहले? लोहरा देव। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वीट जो लिखा हुआ है आप लोग के बुक में वो अपडेटेड नहीं है। अभी जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये है कि सबसे पहला क्रॉप जो उगाया गया था वो किस चीज का था? राइस का था। और किस जगह पे था? लोहरा देव में लोहरा देव जगह में था, जो कि यूपी में है। ठीक है, तो अगर कोई देख रहा है तो ये मत कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं है बच्चों, एक चीज याद रखना, लेटेस्ट रिसर्च है। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग पूछेगा, जो आपका करंट अफेयर होता है। इसीलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर पढ़िए। तो जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है? राइस है जो सबसे पहले उगाई गई थी। और किस जगह पे? लोहरा देव, जो कि यूपी में है, यहाँ पे उगाई गई थी। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज है, पहले के टाइम पे क्या थे हम लोग? पहले के टाइम पे क्या करते थे? हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। ठीक है, फिर बहुत और थोड़ा डेवलप हुए तो क्या किए? डोमेस्टिकेशन करना शुरू किए। अब जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, ठीक है, अभी क्या हुआ? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, मतलब हम लोग के पास अनाज आ रहा है, खाने पीने की चीज हम लोग खुद से उगा रहे हैं। तो उसको रखने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, तो उसको रखने के लिए पोएट्री का इन्वेंशन हुआ। पोएट्री जो है क्या हो गया था? पोएट्री बन चुकी थी। ठीक है, पोएट्री बनाए और उसी में जो भी ये लोग उगाते थे एग्रीकल्चर से, उसको क्या करते थे? उसको रखते थे। ठीक है, घड़ा टाइप का होता था, उसी में जो उगाए हैं उसको रख दिए हैं, अपना खाए पिए उससे निकाल के, फिर जब खत्म हो जाएगा फिर से एग्रीकल्चर करेंगे, फिर से उगाएंगे। ठीक है, तो पोएट्री का इन्वेंशन हो चुका था। पोएट्री का इन्वेंशन इस टाइम पे हो चुका था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोएट्री का इन्वेंशन किस टाइम पे हुआ था? तो नियोलिथिक एज में हुआ था। नियोलिथिक को और किस नाम से जानते हैं? न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान में रखने वाला, वो ये है कि अभी तक आप लोग पिछले जो 3 लेक्चर में पढ़े हैं वो यही समझे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे? स्टोन को, फिर से सुनिएगा, स्टोन को एज अ टूल यूज करते थे। लेकिन अब जब हम लोग नियोलिथिक में आ गए तो अब हम लोग स्टोन के साथ साथ एनिमल बोन्स का भी यूज करेंगे, मतलब बोन और स्टोन इन दोनों का यूज करेंगे हम लोग एज अ टूल। ठीक है, एनिमल की जो बोन्स होती थी उसका और स्टोन का, इन दोनों चीज का अब यूज करने लगे थे हम लोग एज अ टूल। टूल की तरह हम लोग बोन और स्टोन इन दोनों का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहां तक चीजें अगर क्लियर हो चुकी हैं आपको, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। साइट्स मींस जहां पे लोग रहते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साइट्स, इस टाइम पीरियड्स के जो लोग थे वो किस किस जगह पे रहते थे इसके बारे में है। अब तो देखिए ऊपर से शुरू करते हैं, इंडिया का मैप जहां सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर आता है, तो जम्मू कश्मीर शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, JNK मतलब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम में क्या पाया गया है? बुर्ज होम में यह पाया गया है कि ये लोग क्या करते थे? जमीन के अंदर जो है अपना घर बना के रहते थे। मतलब जमीन की खुदाई किए, ये मान लीजिए ऐसे जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, तो लोग करते क्या थे? देखिएगा इसको, जमीन में क्या किए? जमीन को इतना खोद दिए ये लोग। ठीक है, तो अब ये जमीन कैसे है? इस तरीके से है ये जमीन, मान लीजिए जमीन है ऐसे। ठीक है, तो ये इतना जो खोद दिए, यहाँ से ये लोग अपना सीढ़ी लगा लेते थे और जमीन के अंदर इधर कहीं आके अपना रहना शुरू कर देते थे। मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद के जमीन के अंदर रह रहे हैं। ऐसा ही जो घर होता है या रहने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? पिट। जमीन के अंदर धरती को खोद के रहने की जगह बना ली उसको बोलते हैं पिट। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। ठीक है, वहां पे पिट पाया गया, मतलब ऐसा घर पाया गया जहां पे जमीन के अंदर ये लोग खोद के रहते थे। अब जमीन के अंदर खोद के क्यों रह रहे हैं? देखिए आपको पता है जम्मू कश्मीर एक बहुत ही ठंडी जगह है, वहां पे ठंडी हवा चलती है। तो ये ठंडी हवा से उन लोगों को ठंड न लगे, इस वजह से वो लोग क्या करते थे?
जमीन के अंदर खोद के पिट बना लेते थे और वहीं पे रहते थे। ठीक है, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर। अब दूसरी जो जगह है वो क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप लोग ऊपर भी पढ़े हैं। मेहरगढ़ जो है, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले वीट उगाया गया था। वीट सबसे पहले कहाँ उगाया था? मेहरगढ़ में। अब देखिए, अगर ये लोग वीट उगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहीं आसपास ही रहते होंगे। मतलब अगर आप जहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपका घर वहीं आसपास ही होगा, आप वहीं आसपास ही रहेंगे अपने खेत को देखने के लिए और संभालने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं आप अमेरिका में रह के इंडिया में खेती करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी खेती कभी नहीं हो पाएगी। तो ये लोग भी क्या करते थे? जहाँ खेती करते थे वहीं पे रहते थे। तो मेहरगढ़ के पास ये लोग क्या उगाए थे? वीट उगाए थे। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद। अरे आज के टाइम पे तो योगी जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? प्रयागराज। माफ कर दीजिएगा योगी जी, इलाहाबाद बोल दिए। ठीक है, तो प्रयागराज क्या है? आज के टाइम पे प्रयागराज में एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है? कोल्डिवा नाम है। उस जगह का नाम क्या है? कोल्डिवा। तो कोल्डिवा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, कब की? नियोलिथिक की। ठीक है, यही इतनी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। और एक आप इंपॉर्टेंट साइट को जोड़ सकते हैं, उस साइट का क्या नाम है? लौरा देव। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो नियोलिथिक पीरियड में पाई गई हैं। कौन कौन सी? मेहरगढ़, कोल्डिवा, लौरा देव और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो नियोलिथिक के बारे में बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो हमेशा की तरह चलिए इसका भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि चीज़ें दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू स्टोन एज का किस लिए नाम पड़ा है? इस टाइम का क्यों न्यू स्टोन एज नाम पड़ा है? वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन थे वो क्या हो गए थे? पहले से और छोटे हो गए थे। और स्टोन कैसे हो गए थे? पॉलिश्ड हो गए थे। स्टोन की एक नए तरीके का एक स्टोन दिखा जो कि पॉलिश्ड था, इसलिए इसको क्या बोला गया? न्यू स्टोन एज बोला गया। ठीक है, अब ये वही टाइम है जहाँ पे एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो चुका था। एग्रीकल्चर भी इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो चुका था। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी खेती किए थे? वीट की किए थे, राइस की किए थे, बार्ले, कॉटन और यही सब चीज़। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वहां पे किस चीज की खेती हुई थी? वीट की खेती हुई थी। वीट की खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ कहाँ है? आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास है। और मेहरगढ़ में और दो चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया जो एनसीईआरटी में दी हुई है? एनसीईआरटी में मेहरगढ़ के बारे में बताया, ये इंडस रिवर जो है उसके पास में है, इंडस रिवर के पास में है। और जो मेहरगढ़ है वो सुलेमान और किरथार हिल के बीच में है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? राइस। राइस सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी? लौरा देव में उगाई गई थी, जो कि यूपी में है। और सबसे पहला क्रॉप कौन सा उगाया गया था? सबसे पहला क्रॉप जो उगाया गया था वो कौन सा था? सबसे पहला उगाया जाने वाला क्रॉप राइस था। याद रखिएगा, बुक के अकॉर्डिंग मत पढ़िएगा, वो चीज़ें चेंज हो चुकी है। लेटेस्ट में जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे पहले उगाया जाने वाला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सा है? राइस है। सबसे पहले राइस उगाई गई थी। ठीक है, और वो किस जगह पे? लौहरा देव में उगाई गई थी, जो कि यूपी में है। अब अगला चीज क्या है? हम लोग एग्रीकल्चर कर लिए, एग्रीकल्चर से जो हम लोग पैदा किए, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसको रखने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या बनाए? पोएट्री बनाए। ठीक है, घड़ा बनाए, बड़ा बड़े बर्तन बनाए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये कलरलेस थे, इसका कोई कलर नहीं था। ठीक है, जो मिट्टी का कलर होता है मिट्टी को जलाने के बाद उसी कलर का था। अगर हिंदी में बोला जाए तो घेरुआ कलर। जो घेरुआ कलर की ये सारे बर्तन वर्तन बनाए थे जिसमें ये लोग जो भी पैदा करते थे एग्रीकल्चर से उसको रखते थे। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इस एज की वो क्या है? बोन और स्टोन दोनों का यूज होने लगा था। अभी तक पहले जितना पढ़े हैं यही पढ़े हम लोग कि चाहे कोई भी एज हो इसके पहले का, चाहे मेसोलिथिक हो या पैलियोलिथिक हो, उसमें क्या होता था? उसमें सिर्फ स्टोन को एज अ टूल हम लोग यूज करते थे। लेकिन इस एज में क्या हुआ? हम लोग बोन्स को भी यूज करने लगे हैं स्टोन के साथ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी कौन कौन सी थी? बुर्ज होम थी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे पिट मिला है। पिट मतलब जमीन के अंदर हम लोग घर बना के रहते थे ताकि ठंडी हवा, ठंड से बचने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ठंडी जगह है। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट साइट क्या है? मेहरगढ़, जहाँ पे क्या हुआ था? खेती की गई थी किस चीज़ की? वीट की। फिर उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो क्या है? कोल्डिवा है, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, और चौथी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो क्या है? लौरा देव है, ये भी यूपी में है। और यहाँ पे क्या हुआ था? यही वो जगह है जहाँ पे राइस की खेती हुई थी सबसे पहले। ठीक है,
तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में बस इतना ही है, और अगला लेक्चर आपका जो होगा वो चारकोलिथिक पीरियड के बारे में होगा। उसके बाद चारकोलिथिक पीरियड हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग पूरी हिस्ट्री खत्म करेंगे मॉडर्न तक, पूरा 1947 तक। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।